बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, अच्छे से समझना। पहला स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर लाई करनी चाहिए? क्रॉस हेयर के प्लेन पर। क्रॉस हेयर ये रहा, ये पबजी वाला साइन, लेकिन वो दिखना भी तो चाहिए। टेलीस्कोप में अगर वो दिखाई नहीं देता है तो हम आईपीस स्क्रू घुमाते हैं। आईपीस स्क्रू जिसके अंदर टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, वो स्लाइड करता है और वो नजदीक वाला ये डायफ्राम क्लियर विजिबल बना देता है। ध्यान रहे, इस दौरान यहां पर ऑब्जेक्ट पीस पर सफेद कागज लगा लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर क्रॉस एयर का दिखाई देना डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट पर, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के आई विजन पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, तो इसकी डिस्टेंस आई पीस से क्रॉस एयर की डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। तो क्रॉस एयर का दिखाई देना ऑब्जर्वर के आई विजन पे डिपेंड करता है। अगर दिखाई नहीं देता तो हम आईपीस स्क्रू से क्लियर विजिबल बनाते हैं, ठीक है ना। अब अपने ऑब्जेक्ट की बारी है। ऑब्जेक्ट की बारी, पहले क्रॉस एयर फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब ही पैरेलैक्स एरर होता है। अब इसको ऑब्जेक्ट को क्लियर विजिबल बनाने के लिए फोकसिंग स्क्रू घुमाते हैं, जिससे ये अंदर की तरफ लगा हुआ इंटरनल फोकसिंग लेंस स्लाइड करता है और ऑब्जेक्ट की इमेज इसके प्लेन पर बनती है, क्रॉस एयर के प्लेन पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर क्लियर विजिबल नहीं है, ऑब्जेक्ट अगर क्लियर विजिबल नहीं है तो फोकसिंग स्क्रू घुमाएंगे जिससे लेंस स्लाइड होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्लियर विजिबल। और अगर डायफ्राम की लाइनें नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट पर रीडिंग कैसे पढ़ेंगे? तो ये जो डायफ्राम की लाइनें हैं, ये वाली, ये डायफ्राम की लाइनें हैं, ऑब्जेक्ट पर रीडिंग पढ़वाने का काम करता है ना। ये अपने यहां पर क्लियर विजिबल हो जाएगा। इसके अंदर रीडिंग कौन सी पढ़ेंगे, मार्क करके बता देता हूं, ये वाली रीडिंग पढ़ेंगे। समझ गए ना? ओके। दोनों का दिखाई देना पैरेलैक्स एरर है। दो तरीके से रिमूव किया जाता है पैरेलैक्स एरर को। एक, फोकसिंग ऑफ क्रॉस हेयर, किससे? आईपीसी स्क्रू से। डिपेंड करता है किस पर? ऑब्जर्वर के आई विजन पर। दूसरा, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, किससे? फोकसिंग स्क्रू से। किस पर डिपेंड करता है? टारगेट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर। दैट क्लियर?